गुड मॉर्निंग क्लास 3, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज से आप लोगों का नया जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग क्लास 3 में आ गए हो, प्रमोट कर दिए गए हो। होपफुली आप सब लोग अपने घर में सेफ हो और आगे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। और इस बार आपको और अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से सारी स्टडीज़ करना है, होमवर्क करना है टाइम टू टाइम। आपको बीच में वीडियोस के बीच में होमवर्क भी दिया जाएगा, तो आपको पूरा होमवर्क सुनना है और करके टाइमली सबमिट भी करना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपको हम लोगों से बात करने भी मिलेगी, सब करना है। चलो क्लास 3 टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 1 4 डिजिट नंबर, और उसको एक्सप्लेन भी किया जाए। कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं और उनको आपको पूरा जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने लास्ट ईयर रिवीजन 3 डिजिट नंबर तक आप लोगों ने पढ़े हैं, मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हो 1000 तक एक्चुअली में, है ना। मतलब काउंटिंग 1 से लेके आप लोग 1000 तक पढ़ चुके हो। अब आप लोगों को इस बार 1000 के आगे के सारे नंबर है, 1000 से 10,000 के पहले तक के, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से रीड करना आना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लो। 583, तो 100 टेंस और वंस आप सब लोगों को आता है ना। 100 टेंस और वंस आता है, सब ने आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर भी। और जब आप लोगों ने स्टडी ये चीज़ पहले शुरुआत में ही करी थी, तभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो अब ये चीज़ जो है आपको हंड्रेड्स, आपको सबसे पहले आए थे 1 डिजिट के नंबर आए थे। 1 डिजिट के नंबर को बोलते हैं जो आपने पढ़ा था 1 से लेके 9 तक के, है ना। 1 से लेकर के 9 तक के, जैसे कि 1 डिजिट नंबर, तो ये कहलाते हैं वंस। एक अकेला नंबर क्या कहलाता है? वंस। उसके बाद फिर आपको आता है उसके आगे टेंस, मतलब कि 10 से लेके 99 तक के 2 डिजिट के नंबर्स काय में आते हैं? 10। जैसे यहाँ पे लगा दिया आपने 9 और पीछे क्या है? 1, तो ये क्या बन गया? 91। तो जो 1 है वो वंस है और जो 9 है वो टेंस है, मतलब 9 और 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड्स मतलब कि 100 से लेके 999 तक के नंबर्स, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर इज 100, 3 डिजिट नंबर आपसे कोई पूछे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1 एंड बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। अब इसी तरह अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 और बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। अब हंड्रेड्स में जैसे 9 ले लिया, तो ये क्या बन गया? 900, 90 मतलब 90, 9 टेंस मतलब होता है 90, तो 9 टेंस मतलब 90 और ये 1 अकेला वंस में। फिर इसके बाद आता है आपका 1000, ठीक है। फिर क्या आता है? 1000। तो यहाँ पे जैसे ले लिया मैंने 9, तो ये क्या बन गया? 9991। ये पूरा नंबर क्या बन गया? 9991, 991, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का वंस का 1 अकेला रहेगा। 9 टेंस मतलब कि 9 और 0, 900 मतलब 900, 900 और 9000 मतलब 900। वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने ये लास्ट ईयर जो एक्सरसाइज पढ़ी है वो तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो।
बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी 2000, 210, 209, 208। ठीक है, तो ये मैं आपको बीच में भेजूंगी, लेकिन ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है पहले, उसके बाद आप लोगों को मैं ये आपका होमवर्क है बेटा, ये पूरी एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजूंगी बिना सॉल्व करे, और उसके बाद जब आप लोगों का ये हो जाएगा, आप लोग सबमिट कर दोगे, उसके बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन जो है उसकी फ़ोटो भेजूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये होमवर्क है। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, बिगेस्ट इन द लास्ट। ओके, देन राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जो मैंने अभी ये आपको बताया ना, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो किसी भी नंबर को, जैसे कि लिखा है 2, 5, 6 और 8, ठीक है, 2, 5, 6, 8, तो ये क्या है? वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स। ठीक है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या पढ़ोगे? 8 अकेला है, 8 वंस है, ये 6 क्या है? 6 टेंस है, मतलब कि 8 वंस मीन्स 8 अकेला, 6 टेंस मतलब 6 और 0। 5 क्या है? 100 है, तो ये क्या बन जाएगा? 500। 2 क्या है? 2000 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2000। ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 8, तो ये क्या बन जाएगा? 2568। ओके, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और इसी तरह शॉर्ट फॉर्म होता है, इसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? 2, 5, 6, 8, 0 हटा दिए सारे नंबर्स में से, तो ये बन गया आपका शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, इसी का शॉर्ट, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे, इजी है बहुत ही। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं ना, जिन भी जो नंबर्स आप लोग पढ़ते हैं, जैसे 500, 602, 399, तो जिन भी नंबर्स में वंस में, जैसे कि ये जो लास्ट वाला नंबर क्या होता है? वंस होता है। जिन भी नंबर में वंस में है ना, वंस मीन्स लास्ट वाला नंबर, वंस में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, जिन भी नंबर्स के वंस में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और जिन भी नंबर के वंस में लास्ट डिजिट जो होता है उसमें 1, 3, 5, 7 या 9 आता है वंस में, वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जिन भी नंबर के वंस डिजिट में, वंस डिजिट जैसे कि ये नंबर लिखा हमने नंबर लिखा 6000, तो इसका वंस कौन सा है? ये, तो वंस में क्या है? 0, 0 आया तो इवन नंबर है। अब लिखा हमने 251, अब लास्ट में क्या है? 1, तो ये 1 काय में है? ऑड नंबर है। वंस डिजिट पे क्या है? 1, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, वंस डिजिट आप देखोगे सारे नंबर्स का लास्ट डिजिट जो होता है वो वंस होता है। वंस डिजिट आप देखोगे तो उससे आपको पता चले, लेकिन ये आपको याद रखना है कि 2 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स में आ जाते हैं, लास्ट डिजिट में जो ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों की ये फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली आपको सॉल्व हो जाएगी। अब फॉर्म द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स 5, 8, 0। ठीक है, आपको ये डिजिट दिए हैं, क्या डिजिट दिए हैं? 5, 8 और 0। इनसे आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है।
तो बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? 8 है। 8 से छोटा कौन सा नंबर है? 5 है। और सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो ये आपका बन गया बिगेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये बिगेस्ट नंबर बन गया। बिगेस्ट नंबर में बड़े नंबर देख के लिखना पड़ता है और स्मॉलेस्ट नंबर में छोटे नंबर आगे लिखे जाते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा वैसे 0 है, बट 0 एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है। 0 का कोई वो नहीं है बेस, अगर वो किसी नंबर के बाद में ना लगाया जाए। तो इसलिए सबसे छोटा नंबर क्या माना जाएगा? 5 माना जाएगा। उसके बाद आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, 0 का बेस तभी है जब वो किसी नंबर के बाद में लगाया जाए। ठीक है, इसलिए 0 सेकंड नंबर पे आएगा। तो 5 पहले आया, फिर 0 आया, और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 8। तो ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। फिर आप लोगों को ये एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इजी ही है। ये भी सेम जो अभी मैंने आपको बताया है। अब 1000 के ऊपर के नंबर्स आएंगे सारे। ये 10,000 और 1, ये एबेकस दिया है आपको 1s, 10s, 100s और 1000। अब यहाँ पे 1000 में कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 बीड्स हैं। 1 2 3 बीड्स, तो 3 क्या बन गया? 3000 बन गया। अब यहाँ पे 1000 है, 1000 में कितनी बीड्स है? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया? 6000। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है बेटा, इसलिए 0 0 0, कोई नंबर नहीं है मीन्स 0 0 0 बीड्स है। अब रीड इन वर्ड्स कैसे? ये देखो यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग 4 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 1, रीड 5863 इन वर्ड्स। तो 5863 को आपको वर्ड्स में लिखने के लिए उनको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 क्या है? वंस है। 6 क्या है? टेंस है। 8 क्या है? हंड्रेड्स है। और 5 क्या है? 1000 है। तो उन्होंने उसी को आपको सॉल्व करके दिया है। 5000 बन गया, 860 एंड 3 63, 5863। अब ये देखो 2670, 0 को कोई नहीं लिखता है अलग से, तो 70। 1900 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 0 को हम तो 0 ही पढ़ेंगे। 0 को हम बोलेंगे कैसे? ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे 1906, ये थोड़ी पढ़ेंगे, है ना। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 1900 एंड डायरेक्ट कौन सा नंबर? 6। 0 को अलग से रीड नहीं किया जाता है जब हम पूरा नंबर रीड करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? 1000 में है, 900s में है, और 0 तो है तो 0, लेकिन वंस में नहीं है, सीधे किस में है? टेंस में है। तो 0 नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे हम? 6। अब यहाँ देखो 4008 है, तो 4000 है। 0 को हम नहीं रीड करते, देखो इन्होंने बताया 0 को हम नहीं रीड करते कुछ भी। तो डायरेक्ट कौन सा नंबर आ जाएगा? वंस वाला 8, 4008। ठीक है, बीच में 0 है तो हम उसको रीड नहीं करेंगे। अब सम 4 डिजिट नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। अब ये 1003, 1009, ये आपको काउंटिंग दी हुई है यहाँ पे। काउंटिंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा के काउंटिंग, काउंटिंग बैकवर्ड मतलब पीछे की गिनती, उल्टी काउंटिंग। ठीक है, अब काउंट एंड राइट द नंबर्स। ये आपको एबेकस बना हुआ है, बीट्स काउंट करके नंबर्स लिखना है। ये तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, बस आपको 2 ही सॉल्व करने होंगे इनमें से कोई। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नंबर्स, नंबर्स लिखना, काउंटिंग लिखनी है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है एक्सरसाइज में। फिर काउंट बैकवर्ड एंड राइट द न्यूमेरल्स, तो इसमें आपको काउंट बैकवर्ड करना है, उल्टे मतलब उल्टी गिनती लिखनी है। 60 है तो 59, 58 वाले नंबर्स आ जाएंगे और कम कम होते जाएंगे। 1 माइनस करके लिखते जाना है। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब -1, फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स +1।
ठीक है। अब यहाँ पे राइट इन वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स में करना है। यहाँ पे आपको न्यूमेरल्स करना है। बस एक्सरसाइज 1 और 2, 1.1 और 1.2 आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज की आपको फ़ोटो खींच कर भेजूँगी, तो आपको सिर्फ वही अपने पेज में मतलब अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। ओके बेटा, बाय।